हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में कि इंश्योरेंस अवेयरनेस में आपको स्टार्टिंग पोर्शन में क्या क्या करना है। तो ना यार, जैसे कि हम बात करेंगे, अभी LIC असिस्टेंट तो आया नहीं है, और जो LIC ADO का आया था ना, उसमें इंश्योरेंस सेक्शन अलग से था, मेंशन था कि उसमें इंश्योरेंस अवेयरनेस ही आएगी। बट इनमें अलग से मेंशन नहीं है कि इंश्योरेंस अवेयरनेस आएगी। बट जो इनमें जो पूरा GA का पोर्शन रहता है और GK का पोर्शन रहता है, जो हम UIC के और NICL के बारे में बात करें, तो उसमें इंश्योरेंस अवेयरनेस मैंने देखा है कि बीच में कहीं ना कहीं पूछी जाती है। तो यार, आप लोगों को पता ही होगा कि 1-2 मार्क्स भी इन एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग पॉइंट से रह जाते हैं और 1-1 मार्क्स से रह जाते हैं, ये तो पता ही है आप लोगों को। तो मुझे लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है इन एग्ज़ाम्स के लिए। तो इंश्योरेंस अवेयरनेस स्टार्टिंग पोर्शन, और मैं आप लोगों को इसमें टॉपिक्स बता दूंगी कि आपको क्या क्या करने हैं। देखो, सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस। अब हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस में आपका क्या रहता है कि जैसे कौन कौन इंश्योरेंस कब आई थी। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि इंग्लैंड, जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये इंग्लैंड से आया हुआ है इंश्योरेंस का। देन 1818 में स्टार्ट हुई थी इंडिया में। वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। LIC के बारे में पढ़ना है कि उसकी हिस्ट्री क्या रही है, मतलब कि कितनी कंपनीज़, जैसे कि बोला जाता है 245 कंपनीज़ इसमें मर्ज हुई हैं, कितनी इंडियन कंपनीज़ है, कितनी फॉरेन है, कितनी सोसाइटीज़ इसमें मिक्स हुई है, वो सब पढ़ना है। GIC के बारे में पढ़ना है कि GIC के, और जो हम ये पढ़ते हैं कि UIC और NICL वगैरह, ये GIC के अंदर थी पहले, उसके बाद इनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया था। उसके बारे में पढ़ना है कि GIC में 107 कंपनीज थी। तो पूरी हिस्ट्री आपको पढ़नी है इंश्योरेंस की कि कैसे कैसे चली। उसके बाद आपको पढ़ना है IRDA के बारे में, जो कि आपको पता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है। इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। ये कब स्टार्ट हुआ था, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि 1999 में और 2000 में ये जो है ये बना था। तो इसकी हिस्ट्री पूरी पढ़नी है, ये कैसे बना था, किसने बनाया था, उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है टर्म इंश्योरेंस क्या होती है। टर्म इंश्योरेंस के बारे में आपको पढ़ना है कि टर्म इंश्योरेंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इसमें क्या क्या होता है। उसके बाद आपको पढ़ना है एंडोमेंट पॉलिसी और यूलिप पॉलिसी के मतलब कि के बारे में। इन दोनों का डिफरेंस भी पढ़ना है कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है। और फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ना है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, वो सब चीज़ें, मतलब कि अटमोस्ट गुड फेथ हो गया कि हमें इंश्योरेंस जब लेते हैं हम इंश्योरेंस कंपनी से, तो हमें उनको झूठ नहीं बोलना होता। तो उसके बारे में आपको रीड करना है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या क्या इंश्योरेंस स्कीम्स चल रही हैं, उसके बारे में पढ़ना है। देन इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन। और इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन होता है कि जब आपके पास जब आप क्लेम लेके जाते हो इंश्योरेंस कंपनी के पास, या कुछ भी चीज़ है, तो अगर वो सेटल नहीं कर पाते हैं, तो ऑम्बड्समैन के पास आप जा सकते हो, या कंज्यूमर कोर्ट के पास जा सकते हो। तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के बारे में आपको पढ़ना है कि ये कब बना था, फिर इसकी मतलब कि कितनी देर तक ये क्लेम सेटल करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है मेजर इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ इंडिया, मतलब कि जैसे कि LIC हो, मतलब लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनी के बारे में पढ़ना है कि कितनी कितनी होती है। बट लाइफ तो 24 होती है, बाकी तो बदलती रहती है। उसके बाद मतलब कि लाइफ के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। फिर इसके बाद आपको एक चीज़ पढ़नी है कि जैसे मर्जर होते हैं ना, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल भारतीय AXA, तो AXA किसी और की है, जो भारतीय जो है इंडियन कंपनी है। जैसे और भी बहुत सारी कंपनीज है ऐसे, जैसे ICICI लोम्बार्ड किसी और कंट्री की कंपनी है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो कंपनी है ये कौन सी जगह की है, कौन सी कंट्री की है। तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है। और आपको बैंक जो इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ना है। टर्मिनोलॉजी होती है जैसे कि बहुत ज़्यादा, जो मतलब कि इसमें आता है ना कि हम टर्म्स डिफाइन करते हैं, जैसे कि क्लेम सेटलमेंट रेशो क्या होती है, सॉल्वेंसी रेशो क्या होनी चाहिए, क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं। फिर नॉमिनी के बारे में, फिर जो हम असाइनी क्या होता है, वो सब चीज़ें जो इसमें आती है ना, वो आपको पढ़नी है। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए होगे ना, तो मुझे बता देना, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। बट मैं ये टेलीग्राम चैनल पे बता दूँगी कि मैं कैसे प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो ये मैं आपको अपना बताऊँ तो ये मैंने सारी चीज़ें किया गौरव गर्ग
सर के कोर्स थे। मैंने LIC मैंने आपको बताया था पहले भी, मैंने ADO के टाइम पे उनका परचेज़ किया था इंश्योरेंस अवेयरनेस का, तो मैंने वहीं से पढ़ी है। और आपको एक और चीज़ पढ़नी है कि जैसे कि हम बोलते हैं ना जो करंट में चल रही होती है इंश्योरेंस अवेयरनेस की न्यूज़, आपके करंट जनरल अवेयरनेस में चल रही होती है, तो वो आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना है कि क्या क्या इंश्योरेंस सेक्टर में चल रहा है अभी फ़िलहाल के टाइम पे। सो वो सब चीज़ें याद रखनी है। बस जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं ना, इतनी ही करनी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया बैंकिंग इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, एंड देन जो करंट में रहता है इंश्योरेंस का वो पढ़ना है। इन टॉपिक्स के अलावा वो 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा पढ़नी है। सो अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे ना इससे रिलेटेड कि मतलब कैसे करना है या क्या चीज़ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मैं टेलीग्राम चैनल में अगर आप हो तो ज्वाइन कर लो, उधर मैं रिप्लाई कर दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।